फिर एक होती है सूडो बीमारी। सूडो बीमारी मतलब उसको बीमारी है नहीं कोई, लेकिन उसे ऐसे विश्वास दिला दिया गया है कि आप बहुत बीमार हो। पिछले 20 सालों में वो 250 को 200 कर दिया, 200 के बाद LDL, HDL, ट्राइग्लिसराइड, इतने सारे डायमेंशन डाल दिए कि आप बीमार ना होते हुए भी एक ऐसा आंकड़े में अटका देंगे दिमाग कि आपको ऐसा एहसास दिला देंगे कि आप मरने वाले हो, आप बहुत बीमार पड़ने वाले हो। टीवी में आप देख रहे हैं, अखबार में, कि लोगों के हाथ में फोड़े होने लगे, पूरे बॉडी फोड़े फुंसी से भर गया। आपको जान के हैरानी होगी, पूरी दुनिया में अभी तक ऐसा एक भी इंसान नहीं मिला, एक भी। तो वो जो फोटो दिखा रहे हैं ना, वो फोटो कौन सी फोटो है? आज से 10 साल, 20 साल, 15, 25 साल पुराने। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी से। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू वंदना जी, थैंक यू। डॉक्टर विश्वरूप, आप जब भी हमारे साथ जुड़ते हैं कुछ ना कुछ नया लेकर के आते हैं, आपसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है। तो आज भी हमारे दर्शकों के लिए जरूर कुछ ना कुछ खास होगा। आज हम आपसे सबसे पहले ये जानते हैं कि ये सूडो इलनेस क्या है। देखिए, इलनेस बीमारी, इलनेस को बोलते हैं बीमारी। बीमारी दो तरह की होती है, एक है रियल बीमारी, राइट? जैसे किसी को बुखार हो गया, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, कोई कमजोर फील कर रहा है, कोई डिप्रेस फील कर रहा है, सिम्टम्स हैं जिसमें कोई दर्द हो रहा है तेजी से, कोई फोड़ा हो गया या कोई ट्यूमर हो गया, ये तो है रियल डिजीज, क्योंकि ये उसको दिख रहा है, उसको फील कर रहा है और उससे वो एक डिस्कम्फर्ट में है, तो इसे बोलते हैं रियल बीमारी। फिर एक होती है सूडो बीमारी। सूडो बीमारी मतलब उसको बीमारी है नहीं कोई, लेकिन उसे ऐसे विश्वास दिला दिया गया है कि आप बहुत बीमार हो। फॉर एग्जाम्पल, कि मेरे पास पेशेंट अक्सर आते हैं कि भाई मेरी तो शुगर बढ़ गई है। मैं कितनी बढ़ गई, क्या है शुगर बताओ? तो बोलता है 150 रहती है, बहुत बढ़ गई है। तो उसके दिमाग में ये बिठा दिया कि 150 रहना मतलब हाई शुगर, मतलब मरने वाले हो। तो ये सूडो बीमारी। रियल में बीमारी नहीं है, आपको पता ही है, 250 से नीचे अगर ब्लड शुगर रहे तो उसे नॉर्मली बोलते हैं, लेकिन उसके दिमाग में 150 का फिगर बैठ दिया तो वो सूडो बीमार है। सेम इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल, मेरे पास जो हमारे दोस्त वगैरह हैं, व्हाट्सएप रोज ही देखता हूँ, दो चार आते रहते हैं कि देखिए मैंने रिपोर्ट भिजवाई है, जरा देखो मैं इतनी रिपोर्ट खराब क्यों आई है। आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जिसकी रिपोर्ट ठीक आई हो, राइट? ऐसा एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट इस तरह से डिजाइंड है कि किसी की रिपोर्ट ठीक ही नहीं आ सकती। बोलता है मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। कितना कोलेस्ट्रॉल है? टोटल कोलेस्ट्रॉल बोला कि 225। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इस आपके माध्यम दोबारा बताता हूँ कि 250 mg पर डेसीलीटर से नीचे अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल हो तो वो भी एक नॉर्मल रेंज ही माना जाता है, माना जाना चाहिए। पहले माना जाता था, लेकिन कमर्शलाइज जब से हो गया है पिछले 20 सालों में, वो 250 को 200 कर दिया, 200 के बाद LDL, HDL, ट्राइग्लिसराइड, इतने सारे डायमेंशन डाल दिए कि आप बीमार ना होते हुए भी एक ऐसा आंकड़े में अटका देंगे दिमाग कि आपको ऐसा एहसास दिला देंगे कि आप मरने वाले हो, आप बहुत बीमार पड़ने वाले हो। ये एहसास कि मैं बीमार पड़ जाऊंगा भी एक बीमारी है, इसे हम बोल सकते हैं सूडो बीमारी। आजकल जो हो रहा है, टेस्टिंग पे टेस्टिंग, आप अगर एक ही टेस्ट अगर 10 बार कराएंगे तो एक बार पॉजिटिव आ ही जाएंगे। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, इस पे हमने किताब भी लॉन्च की थी, नेकेड ट्रुथ ऑफ कोविड टेस्ट। तो और फिर आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं तो बहुत बीमार हूँ। तो सूडो इलनेस, जैसे अभी जो चल रहा है मंकी पॉक्स, इसमें ऐसा प्रतीत कराया जा रहा है, जो टीवी में आप देख रहे हैं, अखबार में, कि लोगों के हाथ में फोड़े होने लगे, पूरे बॉडी फोड़े फुंसी से भर गया। आपको जान के हैरानी होगी, पूरी दुनिया में अभी तक ऐसा एक भी इंसान नहीं मिला, एक भी। तो वो जो फोटो दिखा रहे हैं ना, वो फोटो कौन सी फोटो है? आज से 10 साल, 20 साल, 15, 25 साल पुराने जो आर्काइव में फोटो रहते हैं रेयर डिजीज के, वहीं से उठा के एक सीक्वेंशियल तरीके से वो फोटो मीडिया में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मीडिया उनको दिखाता है। तो इसे यानी कि, और उसको देख के हमें ऐसा दिमाग में पिक्चर बन गया कि भाई ऐसा हमें हो जाएगा, मंकी पॉक्स में ऐसा हो रहा है। जैसे अखबार में आया कि भारत में 8 मंकी पॉक्स के केसेस आ गए हैं, तो दिमाग में ऐसा आ रहा है कि वो 8 के 8 में बॉडी में पूरे फोड़े होंगे, जबकि असलियत है कि उनमें से एक को भी कोई सिम्टम नहीं है। साधारण कोई बुखार होता है तो उसको पकड़ के टेस्ट कर दो। टेस्ट जो है मंकी पॉक्स का, ये खेल है, ये हमने खुद करके देखा है। कई टेस्ट कराओ तो कोई भी इंसान पॉजिटिव आ ही सकता है। तो ये है सूडो बीमारी। बीमारी ना होते हुए भी आपको विश्वास दिला दिया जाना कि आप बीमार हैं। आप नेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें आप एज स्पीकर जा रहे हैं, तो क्या है इसमें खास?
आयुष कैंसर कॉन्फ्रेंस कल से शुरू होगी, कल और परसों 2 दिन का कॉन्फ्रेंस है, दिल्ली में कॉन्फ्रेंस है, और उसमें दूसरे दिन सुबह पहला इनॉग्रेशनल स्पीच मेरा होगा, और वो उसका टॉपिक भी यही है, सूडो इलनेस। तो उसमें इस कॉन्फ्रेंस में मेरी नई किताब का विमोचन भी होगा, लॉन्च भी होगा, एंड द नेम ऑफ द बुक इज मंकी पॉक्स पैंडेमिक लॉन्च्ड, राइट। मंकी पॉक्स जो है ये कोई पेंडेमिक नहीं है, इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, प्लैंडेमिक है, प्लान करके, राइट। और प्लान करके कैसे प्लान किया गया, कब प्लान किया गया, कब तक चलेगा, लॉकडाउन कब होने वाला है, वैक्सीन कब आने वाला है, कब कौन सी हेडिंग चलाई जाएगी, कितने केसेस बताए जाएंगे अलग अलग देशों के, ये सारा का सारा पहले से ही तय है, पहले से ही तय है। तो वो कैसे तय है, वो कहाँ पे वो दस्तावेज है, वो सारी चीजें मैं अपनी बुक के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा, और ये बुक का विमोचन होगा परसों, और इसके और सूडो इलनेस पे मेरा एक टॉक है, और उसके सारे सबूत, हमने जो भी रिसर्च किया है वो सारे सबूत मैं पेश करूंगा। तो बोलने का मतलब है कि इंसान के अंदर भय का माहौल पैदा कर दो, एक भय से बाहर निकले तो दूसरे भय के अंदर डाल दो, राइट। जिस तरह से बच्चों को कई बार लोग भय दिखाते हैं कि बाहर मत जाना, बाहर भूत है, क्योंकि वो चाहता नहीं कि वो बच्चा बाहर जाए, तो उसने एक ऐसा बहाना मार दिया, और बच्चा डर के उसकी सारी बात माने, तो जिंदगी उस इंसान की थोड़ा आसान हो जाएगा। और ठीक उसी तरह से एक एक इंसान को डराने के लिए रह के मीडिया का इस्तेमाल करके प्रोपेगेंडा फैलाना, राइट। वो लेकिन वो प्रोपेगेंडा क्या अचानक आ गया एकदम से। आप देखेंगे जो अभी पहला केस जो बोल रहे हैं केरल से हुआ, इससे पहले H1N1 का वो भी केरल से था, इससे पहले एनसाइफिलिटिस का वो भी केरल से था। अक्सर जो नए नए ये डेल्टा वेल्टा ये सब लॉन्च होते हैं, सबसे पहले केरल से ही खबर आती है। तो केरल एक लॉन्च पैड बन गया है, एक डूबियस लॉन्च पैड, और किस तरह से वो ये हेराफेरी करती है, किस तरह से आगे करना चाहती है, ये सारी जो भविष्यवाणियां हैं, जो मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, लेकिन ऐसे सबूत है मेरे पास, जिस सबूत से आपको आने वाले दिन क्या होने वाला है अभी मैं बता दूंगा उस किताब के माध्यम से, और आप किताब से मिलाते जाइएगा, जो जो चीजें होंगी आपको दिखता रहेगा कि हाँ ऐसे ही बोला गया था। ठीक उसी तरह से जिस तरह से याद कीजिए 2020 जनवरी, जब आप लोग सब टेलीविजन में डरावना एक खेल देख रहे थे, वुहान का खेल, और घबरा रहे थे कि ये क्या हो रहा है, और तभी मैंने बता दिया था स्टार्ट टू फिनिश कि आने वाले दिनों में क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। और आप अगर मेरे पुराने अखबार की क्लिपिंग देखेंगे, द स्टेट्समैन, दैनिक भास्कर, गल्फ न्यूज, जहाँ जहाँ मेरे लेख छपे थे, इंटरव्यूज छपे थे, और मेरी किताब जो मैंने 2020 पे लॉन्च की थी, नाइस वे टू क्योर कोविड-19, वो किताब अगर अब पढ़ेंगे तो, या लल्लन टॉप में मेरा तब जो इंटरव्यू आया था, जो कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू था, वो इंटरव्यू अब देखेंगे तो आप रियलाइज कर पाएंगे उस वक्त ही मैंने सारी चीजें बता दी थी, जो उसके बाद अगले 2 साल में, यानी कि पिछले 2 साल में जो आपने देखा। सिमिलरली अगले 2 साल में जो होने वाला है वो खेल, वो मैं बता दूंगा परसों थ्रू द लॉन्च ऑफ द बुक। हमारी ऑडियंस आपकी किताब पढ़ना चाहती है तो वो कहाँ और कैसे पढ़ सकती है? देखिए D5 इज अ वेरी क्लोज टू माय हार्ट, और आपको तो पता ही है जब भी हम कुछ नया लाते हैं तो सबसे पहले D5 में लाते हैं। तो इस बार भी D5 पे जो ऑडियंस है उनके लिए, उनको किताब के लॉन्च होने का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि 5 अगस्त को किताब रिलीज होगी, तब तक वेट ना करके, ऊपर से उनको खरीदने की भी आवश्यकता नहीं है, वो फ्री में इसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए अभी भी एक्सेस कर सकते हैं मेरे ख्याल से। अभी जो लिंक है दैट इज कॉल्ड bishrup.com/pandemichox, पैंडेमिक PANDEMIC हॉक्स HOAX। तो ये पैंडेमिक हॉक्स एक वर्ड है, bishrup.com BISWARWP.com/pandemic hawks। पैंडेमिक हॉक्स इज वन वर्ड, राइट। तो ये जब टाइप करेंगे तो आपको वो बुक जो अभी पूरी दुनिया में किसी ने नहीं देखा, वो बुक जो परसों लॉन्च होने वाली, रिलीज होने वाली है, और उस बुक के अंदर, उसके अंदर जो आने वाले 2 साल में जो खेल खेला जाने वाला है उसका पूरा एक्सपोज्ड है। वो बुक की एक्सेस आपको अभी मिल जाएगी बाय गोइंग टू दिस लिंक। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, और उसके अलावा नीचे स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है, तो आप देख सकते हैं इस लिंक को, और यहाँ पर क्लिक करके आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप इसको YouTube पे या कहीं पर भी जाकर के इसको खोल सकते हैं इस लिंक को। इस बुक में और क्या खास है? देखिए, इस बुक में खास सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में नहीं है, खास सोल्यूशन के बारे में भी है। और वो सोल्यूशन जैसे एक बात ध्यान दीजिएगा, एक टाइम था जिसे हम बोलते थे खांसी जुकाम बुखार, जो बच्चों को आए दिन होता रहता था,
हर इंसान को साल में एक बार होता ही है। आप जितनी भी आपकी उम्र है, जितनी भी मेरी उम्र है, उतनी बार हमें खांसी जुकाम बुखार साल में कम से कम एक बार, 2 बार, 3 बार होना ही है। इस तरह से हमारा बॉडी डिजाइंड है। खांसी जुकाम बुखार जब होता है तो हम डिटॉक्स होते हैं एक तरह से, राइट। तो होता ही होता है, ऐसे दुनिया में कोई इंसान नहीं मिलेगा जिसे खांसी जुकाम बुखार कभी ना हुआ हो, राइट। लेकिन 2020 से ही उसी खांसी जुकाम बुखार को एक भयानक रूप बता दिया गया। अब कभी भी आपने देखा पिछले 2 साल में कोई छींकता है तो लोग डर जाते हैं, अरे बाप रे, राइट। तो जिस तरह से खांसी जुकाम बुखार को सेंसेशनलाइज किया गया पिछले 2 सालों में, ठीक उसी तरह से अब फोड़े, फुंसी, खमोरियों को भी सेंसेशनलाइज करने की तैयारी चल रही है इस नए मंकी पॉक्स के बहाने। तो अब जब भी किसी को बुखार होगा, साथ में कहीं फोड़ा वोड़ा हो गया तो घबरा जाएगा, अरे अब क्या करें हम, कहीं मंकी पॉक्स तो नहीं है। तो ऐसे में ऐसा है कि फोड़े, फुंसी और गमोरिया होना बंद हो जाए या आपको ना हो, ये प्रॉमिस तो मैं नहीं कर सकता, वो तो होता ही है, हर एक को होता है। लेकिन ऐसा हो तो आप घबराए ना और गलती से मंकी पॉक्स के चाल में या जाल में ना फंस जाएं। तो सोल्यूशन उस वक्त हमें घर पे बैठे क्या करना है कि हम एकदम से ठीक हो जाएं। तो उसका हमने एक प्रोटोकॉल बनाया है, उस प्रोटोकॉल का नाम है स्किन डिटॉक्स मेथड, राइट। जिस तरह से याद कीजिए, आज से 2 साल पहले मैंने आपको एक मेथड दिया था, 3 स्टेप फ्लू डाइट, नाइस प्रोटोकॉल, और उसको देख के, उसको करके लाखों लोग घर बैठ के आराम से ठीक हो गए। आपको याद होगा, नारियल पानी एंड सिट्रस फ्रूट जूस से लाखों लोग ठीक हुए पूरे देश में, राइट। और उनका डर भी खत्म हो गया, उनको समझ आ गया कि खांसी जुकाम बुखार को कैसे ठीक करना है, चाहे उसका कोई भी नाम क्यों ना दे दे। ठीक उसी तरह से जब भी आपको स्किन से जुड़े हुए कोई नई चीज आएगी, मान लो स्किन इन्फेक्शन हो गया, वायरल अटैक हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो उसे गलती से भी आप डायग्नोस कराने के चक्कर में ना रहें कि मंकी पॉक्स डायग्नोस करने के चक्कर, डॉक्टर तो ये बोलेगा, क्योंकि डॉक्टर के दिमाग में घुसा दिया गया है और वो भी इसी तरह से फ्रेम्ड है, वो एक तरह से गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। मैं यहाँ खास बताना चाहूंगा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ शहीद भगत सिंह, उनको किसने फांसी चढ़ाई थी, तो आप बोलेंगे कोई अंग्रेज ने नहीं, वो इंसान, वो हाथ जो थे वो भारतीयों के थे, राइट। सिमिलरली अगर मैं बोलूं चंद्रशेखर आजाद, उन पे ऊपर गोलियां किसने चलाई थी, तो वो भी जो बंदूक ज्यादातर थे वो भारतीयों के हाथ में ही थे। तो ये है कि जो गुलाम लोग हैं उस वक्त खाकी कपड़ा पहनते थे और भारत के दुश्मन बने हुए थे, अंग्रेजों के गुलाम थे। ठीक उसी तरह आज के जो गुलाम हैं वो सफेद कपड़े पहनते हैं, कोट पहनते हैं, स्टेथोस्कोप लगाते हैं, और जो WHO के प्रोटोकॉल आते हैं और ब्रिटिश के प्रोटोकॉल आते हैं, उनको बिना जांच किए सीधे के सीधे हमारे ऊपर लाद देते हैं। तो वो ऐसे चक्कर में ना पड़ के आप घर बैठ के कैसे ठीक हो जाएं, तो ये मेथड, स्किन डिटॉक्स मेथड भी इस बुक में होगा, और वो मैं उम्मीद करता हूँ उसके बाद से आपको कोई भी सूडो इलनेस से डरा नहीं पाएगा। डॉक्टर विश्वरूप, आपने हमें बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी। इसके अलावा जो आपने बुक का लिंक हमें दिया वो बहुत ही अच्छी बात है, ये हमारे दर्शकों के बहुत बहुत काम आएगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में इनको मिल जाएगा, नीचे स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है, ये इसे गूगल में खोल सकते हैं। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।